नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरबा के अनेक पाठों का अध्ययन गत वीडियोज में कर चुके हैं। साथियों, इस वीडियो में हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरबा के दूसरे पाठ न्यग्रोध वृक्ष नाम के इस पाठ के अभ्यास कार्य को। देखते हैं द्वितीय पाठ अर्थात द्वितीय पाठ या दूसरा पाठ। पाठस्य नाम न्यग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष। इस पाठ के अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है कि संपूर्ण वीडियो को अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रख करके समस्त अभ्यास कार्य व संपूर्ण वीडियोज को देखिएगा, जिससे आप ज्ञानवर्धन कर सकें या अपने ज्ञान का विकास कर सकें। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखो या एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, ग्रामे कः वृक्षः आसीत्, गांव में कौन वृक्ष था या गांव में किसका वृक्ष था। तो गांव में कौन सा वृक्ष था? न्यग्रोध वृक्ष। ये आप सभी को पता ही होगा कि गांव में बरगद का वृक्ष था। के मार्गायासम परिहरन्ति स्म, के अर्थात कौन, मार्गायासम रास्ते की थकान को, परिहरन्ति स्म दूर करते थे। कौन लोग उस वृक्ष के नीचे रास्ते की थकान को दूर करते थे? पथिकाः अर्थात राहगीर। इसका सही उत्तर है पथिकाः। कस्य ध्वनिः अंतरिक्षम अस्पृशत। तृतीय प्रश्न दिया गया है, कस्य अर्थात किसकी, ध्वनि आवाज, अंतरिक्षम आकाश को, अस्पृशत छूने लगी। किसकी ध्वनि या किसकी आवाज अंतरिक्ष को स्पर्श करती है या किसकी आवाज ने अंतरिक्ष को स्पर्श किया? तो इसका सही उत्तर है काकस्य, अर्थात कौवे की ध्वनि ने अंतरिक्ष को स्पर्श किया। उत्तर है काकस्य। प्रकृति दत्तः वरः कः, प्रकृति द्वारा दिया गया वरः वरदान, कह कौन है या क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया वरदान कौन है अथवा क्या है? तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है वृक्षः अर्थात पेड़, प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदान है। तरोः पत्राणि खादन कः नंदति स्म, तरोः अर्थात वृक्ष के पत्राणि पत्तों को, खादन खाते हुए, कह नंदति स्म कौन आनंदित हो रहा था या कौन प्रसन्न हो रहा था? तो सही उत्तर है अजापुत्रः अर्थात बकरी का बच्चा या बकरी का पुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत प्रथम प्रश्न दिया गया है, सर्वैः कस्य निर्णयः स्वीकृतः, अर्थात सर्वैः सभी ने, कस्य किसका, निर्णयः निर्णय, स्वीकृतः स्वीकार किया, सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया। इसका सही उत्तर है सर्वैः अजस्य निर्णयः स्वीकृतः, अर्थात सभी ने अजस्य बकरे का निर्णय स्वीकृतः स्वीकार किया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कः वृष्टिम वर्षति, कः अर्थात कौन, वृष्टिम वर्षति, वृष्टि अर्थात बारिश को या वर्षा को, वर्षति वर्षाते हैं। तो कः के स्थान पर हम लिख देंगे वरुण देवः वृष्टिम वर्षति। वृक्षस्य आधारभूता का
वृक्ष की आधारभूत का अर्थात कौन है, वृक्ष को आधार प्रदान करने वाली कौन है। वृक्षस्य आधारभूता का के स्थान पर लिख देंगे भूमाता। वृक्ष का को आधार प्रदान करने वाली भूमाता अर्थात धरती माता है। तो उत्तर हो जाएगा वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। अस्माभिः का वर्धनीयः, अस्माभिः हम सभी के द्वारा, का अर्थात क्या, वर्धनीय बढ़ाना चाहिए। अस्माभिः वृक्ष संपत् वर्धनीय, हम सभी के लिए वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम अस्ति, किम अर्थात क्या, महत् अर्थात बड़ा, पापम अस्ति पाप है, बड़ा पाप क्या है या क्या बड़ा पाप है। तो उत्तर होगा वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्षों को काटना ही बड़ा पाप है। इसके बाद तृतीय प्रश्न दिया गया है, देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है शुकः किम अवदत्, शुकः अर्थात तोते ने, किम क्या, अवदत् बोला, तोते ने क्या बोला या तोते ने क्या कहा। देखते हैं उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक में ही पहले पेज पर ही दिया गया है, जहाँ पाठ प्रारंभ हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हैं। तो देखते हैं उत्तर। शुकः अवदत्, तोते ने कहा, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमत्रैव वर्ते, न अहम् इमं द्रुमं परित्यक्तुम् इच्छामि, मदीय एव अयं न्यग्रोध वृक्षा इति। तोते ने कहा, इस वृक्ष के फलों को खाते हुए जन्म से मैं यहीं हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है। इस प्रकार तोते ने कहा। दूसरा प्रश्न है कीटः किम प्रत्यवदत्, कीड़े ने किम अर्थात क्या, प्रत्यवदत् बोला या कहा। तो कीड़े ने कहा, मदीयैः अर्भकैः सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि, अतः अयं वृक्षः मम एव इति। कीटः प्रत्यवदत्, मदीयैः अपने, अर्भकैः पुत्रों की, सार्धम साथ में, अहम अर्थात मैं, बहुवर्षेभ्यः बहुत वर्षों से, अत्रैव यहाँ ही, उषितवानस्मि रह रहा हूँ, अतः अयम इसलिए यह वृक्ष मम एवो मेरा ही है। इस प्रकार कीड़े ने कहा या कीटः प्रत्यवदत्, कीड़ा बोला। तृतीय प्रश्न दिया गया है वृक्षच्छेदन विषय काष्ठच्छेदकः किम अवदत्, वृक्ष काटने के विषय में काष्ठच्छेदकः लकड़ी को काटने वाले ने किम अवदत् क्या कहा या लकड़हारे ने क्या कहा। देखते हैं उत्तर। वृक्षच्छेदन विषय काष्ठच्छेदकः अवदत्, वृक्षच्छेदन विषय वृक्ष काटने के विषय में लकड़हारा अवदत् बोला। देख सकते हैं आप अपने पाठ्य पुस्तक में यह तीनों उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। पूर्वम अहम वृक्षान् छिनद्मि स्म, अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। देखते हैं हिंदी अर्थ। पूर्वम अहम लकड़हारे ने कहा या वृक्षच्छेदन विषय वृक्ष को काटने के विषय में लकड़हारे ने कहा। पूर्वम अहम पहले में वृक्षान् छिनद्मि स्म वृक्षों को काटता था। अधुना अब तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, अब तादृशे अर्थात वैसे
कुत्सिते कर्मणि निंदित कार्यों को ना व्यापारयामि नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम वृक्षों को काटना महत् पापमिति बहुत बड़ा पाप है। इति इस प्रकार मया मेरे द्वारा अधिगतम अस्ति, अधिगतम अर्थात जान लिया गया, अस्ति अर्थात है, अतः इसलिए निग्रोध वृक्ष बरगद के वृक्ष को छेदनम काटने का कार्य अहम न कारयिष्यामि मैं नहीं करूँगा। इति इस प्रकार लकड़हारे ने कहा। चतुर्थ प्रश्न दिया गया है प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयत। साथियों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, लगभग यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं, क्लियर 5 शब्द ही दिए गए हैं। तो इन 5 शब्दों में से हमें सही शब्द को सही स्थान पर भरना है। प्रदत्त शब्द दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को पूरयत पूरा भरो या पूरा करो। यहाँ पर जो 5 शब्द दिए गए हैं देखते हैं। नीड़ानि अनिलम मार्गायासम सूर्यदेवा चमक्रम्य। सबसे पहला रिक्त स्थान दिया गया है शाखांतरम एकः कीटः अवदत्। शाखांतरम। दूसरा रिक्त स्थान दिया है पथिकाः परिहरन्ति स्म। राहगीर खाली स्थान हरते थे या दूर करते थे। पक्षिणः शाखासु विरच्य वसन्ति स्म। वायुः खाली स्थान ददाति। और अंतिम दिया है रिक्त स्थान प्रकाशम प्रयच्छति, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम आइए प्रयत्न करते हैं रिक्त स्थानों को भरने का। तो साथियों अपनी पाठ्य पुस्तक में से आप इन पंक्तियों को खोज सकते हैं और रिक्त स्थान पूर्ण कर सकते हैं। देखते हैं शाखानंतरम। शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटः अवदत्। एक शाखा से दूसरी शाखा पर चंक्रम में उड़ते हुए एक कीड़ा बोला। यहाँ पर आएगा पहले रिक्त स्थान में चंक्रम में। पथिका मार्गायासम परिहरन्ति स्म। राहगीर मार्ग की थकान को दूर करते थे। पक्षिण शाखासु पक्षी शाखाओं पर नीड़ानि अर्थात घोंसले वृक्ष बना करके वसंती स्म रहते थे। वायु अनिलम ददाति। वायु अनिल देवता देते हैं या अनिल देते हैं। फिर है प्रकाशम प्रयच्छति प्रकाश देता है। सूर्यदेवः प्रकाशम प्रयच्छति सूर्यदेव प्रकाश फैलाते हैं या देते हैं। 5वां प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। सही को योजयत जोड़ो या सही जोड़ियाँ बनाइए। प्राचीन देखिए यहाँ पर 2 भाग दिए गए हैं, एक ह्रस्व आ और दूसरा है दीर्घ आ। दोनों के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें सही क्रम में स्थापित करना है। प्राचीन वरुणदेवः फटाटोपम सर्पाः प्रकृतिदत्तः वरः। प्राचीन के सामने लिखा हुआ है सर्पः करोति। वरुणदेवः न्यग्रोध वृक्षः फटाटोपम वृष्टिम वर्षति। सर्पाः वृक्षः प्रकृतिदत्तः वरः वाल्मीकेषु। इनको हमें सही क्रम में जमाना है। जो दीर्घ आ में अर्थात जो दाहिने हाथ की साइड में हमें शब्द दिए हैं इनको हम यथास्थान व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं, सही को मिलाते हैं। प्राचीन प्राचीन था। क्या था प्राचीन? गांव में एक वृक्ष था, जिसका कौन सा वृक्ष? न्यग्रोध वृक्ष। प्राचीन न्यग्रोध वृक्ष, यह इसके सामने आएगा। प्राचीन था न्यग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष प्राचीन था। वरुण देव, वरुण देव क्या करते हैं? वृष्टिम वर्षति। वरुण देव वृष्टिम वर्षति, बारिश को या वर्षा को बरसाते हैं। फटाटोपम, फण से क्रोध को करते हुए। कौन करता है फण से क्रोध? फण किसके होता है? सर्प के। तो सर्पः करोति फटाटोपम अर्थात फण से क्रोध या गुस्सा सांप करता है। सर्पाः, सांप कहाँ रहते हैं? बहुवचन का प्रयोग किया गया। सर्पाः सांप रहते हैं। वाल्मीकेषु,
वाल्मीकि में अर्थात वेल में। प्रकृति दत्ता वरः प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए वरदान हैं। वृक्ष अर्थात वृक्ष प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए वरदान हैं। इस प्रकार हमने सभी सही जोड़ियों को मिलाने का प्रयत्न किया। अब हमारे समक्ष प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। सही वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न इस प्रकार लिखना है। जो वाक्य सही हो उनके सामने हम आम लिखेंगे, आम का अर्थ होता है हाँ, और जो वाक्य अशुद्ध हैं या सही नहीं है उसके सामने हम ना लिखेंगे, जिसका अभिप्राय होता है नहीं। शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। तोते की ध्वनि आकाश को स्पर्श करने लगी। यहाँ सही क्या होगा वो हम एक साथ बाद में देखते हैं। कीटः अर्भकैः सार्धं वसति स्म। कीड़ा अपने पुत्रों के साथ सार्धम अर्थात बहुत समय से या बहुत वर्षों से वसति स्म रहता था। कीड़ा अपने पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से रहता था। वृक्षच्छेदकः वृक्षं खण्डशः कृतवान्। वृक्षच्छेदकः अर्थात वृक्ष को काटने वाले ने वृक्ष के टुकड़े कृतवान कर दिए। वृक्षाणां छेदनम महत् पापम। वृक्षों को काटना महान पाप है। और अंतिम पद वाक्य दिया गया है, सूर्यदेवः वृष्टिम वर्षति। सूर्यदेव बारिश को बरसाते हैं। देखते हैं कौन सा पद सही है और कौन सा गलत है। तो जो शुद्ध वाक्य होंगे उनके सामने अब हम आम और ना का प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे। शुकस्य ध्वनि, तोते की ध्वनि अंतरिक्ष को स्पर्श करने लगी या स्पर्श किया। तोते की ध्वनि ने अंतरिक्ष को स्पर्श किया। इसके समक्ष क्या आएगा यह आप सभी समझ गए होंगे और आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा कि इसके समक्ष हम लिखेंगे ना, क्योंकि कौवे की ध्वनि आकाश को स्पर्श कर रही थी, अंतरिक्ष को स्पर्श कर रही थी। कीटा कीड़ा, पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से, कीड़े ने कहा मैं पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से यहीं रहता हूँ। यहाँ पर आपको उत्तर आ गया होगा आपके मन में, यहाँ पर आएगा आम। वृक्षच्छेदकः वृक्षम खण्डशः कृतवान। वृक्ष काटने वाले ने या लकड़हारे ने वृक्ष को खण्डशः टुकड़े टुकड़े कर दिए या उसके टुकड़े कर दिए। तो यहाँ वृक्ष काटने वाले ने उसके टुकड़े नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पर आएगा ना। पहले में ना, दूसरे में आम और तीसरे वाक्य के सामने आएगा ना। चतुर्थ वाक्य के सामने देखते हैं, वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम। वृक्षों को काटना महान या बड़ा पाप है। आम आएगा चतुर्थ में और पांचवें में आएगा ना। सूर्यदेव प्रकाश देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्यदेव वृष्टिम बरसति। सूर्यदेव बारिश को बरसाते हैं, अर्थात यहाँ लिखा जाएगा ना अर्थात नहीं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों की प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। पृथक अर्थात अलग, कुरुत यानी करो। उदाहरण दिया गया है यथा, जैसे भक्षयित्वा, भक्ष धातु है और त्वा प्रत्यय इसमें लगाया गया है। अब हमें 4 शब्दों को इसी प्रकार पृथक करना है, धातु अलग करना है, अर्थात उसकी प्रकृति को हम धातु कहेंगे और जो प्रत्यय उसमें लगाया गया है, प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखते हैं कुर्वन् शब्द दिया गया है। कुर्वन् में धातु है क्री और प्रत्यय लगेगा क्षत्रि। जहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय लगता है वहाँ अन अंत में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ कुर्वन् में क्री धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा शब्द दिया गया है विभज्य। विभज्य में वि उपसर्ग है, भज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में पा और ला की इत्संज्ञा हो जाती है या लोप हो जाता है और या यहाँ पर शेष बचता है। तो बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु और ल्यप प्रत्यय विभज्य में होगा।
छेत्तुम, छेत्तुम जो यहाँ पर पद दिया है इसमें छेद धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चतुर्थ शब्द दिया गया है विस्मृत्य, यहाँ पर बी उपसर्ग है, स्मृ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न दिया गया है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। यहाँ पर पद और विच्छेद दिए गए हैं और अंत में दिया गया है संधि का नाम। सबसे पहला शब्द दिया गया है ममैव, ममैव। इसमें जब हम संधि विग्रह करेंगे तो मम एव, यह दो शब्दों से मिलकर बना है ममैव, मम एव अर्थात मेरा ही। यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हुई है। सर्पाश्च, सर्पाह धन च, यहाँ दो शब्द हैं सर्पाह और च, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। सोयम, यहाँ पर सह धन अयम, यहाँ पर दो शब्द हैं सह अयम, वह यही, या यहाँ पर विसर्ग संधि होगी सह अयम, इस प्रकार का विच्छेद होगा और पूर्व रूप संधि भी हो सकती है। तत्र आगतः, तत्र आगतः, इस प्रकार यहाँ दो शब्द हैं। तत्र आगतः, वहाँ आया, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और स्क्रीन पर आप ध्यानपूर्वक देखिए जिससे आपको बहुत अच्छे से ज्ञात हो सके। 9वां प्रश्न है साथियों, 10 प्रश्न है इसमें, अभी यह अंतिम नहीं है। 9वां प्रश्न है अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्याय शब्द लिखो। पर्याय शब्द से अभिप्राय है पर्यायवाची, उसी अर्थ को बतलाने वाले शब्दों को हमें लिखना है। सबसे पहला शब्द दिया गया है काकः अर्थात कौआ, तो इसका पर्याय शब्द होगा, इसी पाठ में आया था, वायसः अर्थात कौआ। सर्पः, सर्पः अर्थात सांप, तो इसका पर्याय शब्द होगा भुजंगः या नागः। फिर अगला शब्द दिया है पिता, पिता का पर्याय शब्द होगा जनकः अर्थात पिता या तात। पुत्रः, इसका पर्याय शब्द होगा अर्भकः। अंतिम प्रश्न दिया गया है अव्यय वाक्य रचना कुरुत। अव्ययों के द्वारा वाक्य रचना को करो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एव। एव का अर्थ होता है ही। ईश्वरः एव रक्षकः अस्ति, ईश्वर ही रक्षक है। अब हमें अपि का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करना है, तो बना सकते हैं हम वाक्य अहम अपि विद्यालयं गच्छामि, मैं भी विद्यालय को गच्छामि अर्थात जाता हूँ। तरहि, तरहि अर्थात तो। यदि अहम पठिष्यामि तरहि उत्तीर्णं भविष्यामि, यदि मैं पठिष्यामि पढ़ूंगा तरहि तो उत्तीर्णं उत्तीर्ण भविष्यामि होऊंगा। ततः अर्थात इसके बाद, ततः एकः कीटः अवदत्, इसके बाद एक कीड़े ने कहा। साथियों, इस प्रकार हमने अभ्यास को देखा। इसमें योग्यता विस्तारः के अंतर्गत दिया गया है वृक्षः इति विषयम अधिकृत्य संस्कृते निबंधम लिखत। वृक्ष इस विषय को ग्रहण करके संस्कृत में एक निबंध लिखो। पर्यावरण संरक्षणार्थम उपायान लिखत, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय लिखो। यह योग्यता विस्तार के अंतर्गत दिया गया है। साथियों, इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा के दूसरे पाठ न्यग्रोध वृक्ष नामक इस पाठ को अध्ययन किया हुआ। उसके उपरांत इस पाठ के अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न किया।
हो सकता है लेखन संबंधी, उच्चारण संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि इस वीडियो में रह गई हो, तो यदि आपको वह त्रुटि नजर आती है तो आप उसको नजरअंदाज करते हुए विषय वस्तु को सही एवं शुद्ध ग्रहण कीजिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसको अपने अन्य सहपाठियों तक अवश्य भेजिएगा, जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, वह भी अपने अध्ययन को जारी रख सके। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।